नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे किस तरह से एक पूरा का पूरा लव जिहाद का गैंग जो है इन दिनों मध्य प्रदेश में सक्रिय है। हम बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि भोपाल में अभी लव जिहाद का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि इंदौर की एक शूटिंग एकेडमी में एक लड़के ने कथित तौर पर लव जिहाद के चलते कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने जब छानबीन की एक पीड़िता की शिकायत पर तो उस शख्स जिसका नाम मोहसिन है उसके मोबाइल से 10 युवतियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो मिल चुके हैं और हिंदूवादी संगठन आरोप लगा रहे हैं कि 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसने लव जिहाद के तहत गंदी हरकतें की हैं और उन्हें अपने मोबाइल में कैद किया है। कई चैट्स भी उसकी सामने आई हैं जिसमें पुलिस को कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में बड़ी जांच के लिए मजबूर कर दिया है। इस पूरे मामले में एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि बहुत ज्यादा सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को बहला फुसला करके इस शूटिंग ट्रेनिंग रेंज में जो है सेंटर में वो लड़का अपना शिकार बना रहा था। अब क्या उसके साथ और लोग भी शामिल थे या किस तरह से ये पूरा मामला है, क्यों इसमें लव जिहाद का एंगल है और मध्य प्रदेश में लगातार एक एक शहर से संगठित तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर फंसाने के इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हैं और वो इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, हिंदूवादी संगठन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, ये मोहसिन खान जो है ये ओलंपिक पर भेजने वाले के नाम पर बच्चों को बरगलाता है। इसकी एक शूटिंग है ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी, जिसके नाम से अन्नपूर्णा क्षेत्र में संचालित कर रहा है। अब बात रही मोहसिन की, तो मोहसिन जो है वो बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है। इसके मोबाइल में से बजरंग दल ने जब इसके मोबाइल की छानबीन करी तो 150 से ज़्यादा लड़कियों के इसके साथ अश्लील चैट और वीडियो और 10 से ज़्यादा लड़कियों के इसके वीडियो और फोटो हमने इसके मोबाइल में देखे हैं, पाए गए, जो हमने पुलिस को उपलब्ध करा दिए हैं। कंप्लेंट की गई है थाना अन्नपूर्णा में। उसके द्वारा ये बताया गया 2021 से 2023 में वो उसकी फायरिंग जो शूटिंग होती है, शूटिंग एकेडमी है एक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में, वहाँ पर शूटिंग फायरिंग सीखने जाती थी। तो प्रैक्टिस के दौरान इसके द्वारा जो वहाँ का जो ट्रेनर है मोहसिन, उसके द्वारा उसको बैड टच किया गया था। तो इस महिला की जो विक्टिम जो फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ में मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस से क्या कह रहे हैं हेमंत कटारे और जवाब में क्या बोल रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, ये भी सुनिए। जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करके उनके वीडियो बना करके फंसाया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जांच का बिंदु यह होना चाहिए कि कहां से 15-15, 20-20 लाख रुपए एक व्यक्ति के पास आ जाता है। कौन सा संगठन है जो इनको पीछे से स्पॉन्सर करके इस लव जिहाद को बढ़ाना चाह रहा है। वो तो बच्ची थाने गई और बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस के नॉलेज में आया। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है उस विंग को तो बंद कर ही देना चाहिए और साथ ही में इस प्रकार की घटनाएं हैं इनके खिलाफ कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो लव जिहादी इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर, चाहे वो अपना निशानेबाजी का हो, चाहे क्लब हाउस हो या जो हेल्थ क्लब हैं उनमें हो या स्कूल और कॉलेज हो, टारगेटेड हिंदू बहन बेटियों को किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर जांचें शुरू कर दी हैं और जहां अपराधी हैं और अपराधियों के तार जिन जिन से भी जुड़े हैं, कौन कौन इसके पीछे फंडिंग कर रहा है। और हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा, मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझा देना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेजों पर भी हमें नजरें रखनी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को भी तैयार होना पड़ेगा। और आइए अब देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। इंदौर की शूटिंग एकेडमी में लव जिहाद, 100 से ज्यादा लड़कियों से साजिश बेनकाब। 10 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो आए सामने। मोबाइल खोल रहा मोहसिन के काले कारनामे।
क्या भोपाल के टीआईटी कॉलेज में खास वर्ग को मिला स्पेशल ट्रीटमेंट? कहीं हो तो नहीं जाएगा मामले में सेटलमेंट? यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बार बार बात उठ रही है। मध्य प्रदेश में लव जिहादियों की फौज तैयार, क्या टारगेट कर हिंदू लड़कियों को बना रहे शिकार? आपको बता दें कि भोपाल के टीआईटी कॉलेज का एक मामला है और वहां पर अभी लव जिहाद का मामला थमा भी नहीं था, जिसमें कई लड़कियों को मजबूर किया गया। अजमेर पार्ट 2 की तरह एक लड़की को पहले बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया, उसका वीडियो बनाया और उससे कहा कि अपनी सहेली को लेकर आओ, और ऐसे करते करते कई लड़कियों को अपनी गिरफ्त में रखा गया। और उसके बाद अब इंदौर में यह मामला सामने आया है। हमारे साथ पूरे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक एक कर आपका तारुफ करा रहा हूं अपने सारे मेहमानों से। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ रही हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल पाटिल जी जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं बजरंग दल इंदौर के, बहुत स्वागत करूंगा अनिल जी आपका भी। और काजी अनस अली, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड से वो जुड़ गए हैं। काजी अनस अली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, देखिए, भोपाल का मामला थमा भी नहीं है और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जिनके पिता छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है, उनके वो बेटे जो लव जिहाद में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, वो 15, 20, 25 लाख का ट्रांजैक्शन उनके बैंक से हो रहा था। और अब इंदौर में मोहसिन खान के वीडियो सामने आए। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए अपने मेरे दर्शकों को, जरा ये कुछ वीडियो हैं जिनमें हमने लड़कियों के चेहरे को छुपा दिया है, पर ये एक अकेला शख्स कितनी लड़कियों की असमत से खिलवाड़ कर रहा है आप सोचिए। ये कथित तौर पर कोचिंग सेंटर का सर है जो शूटिंग सिखाता है, निशानेबाजी सिखाता है। तो अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अकेला शख्स ये कर पा रहा है या आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस है? अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, अपना जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस है? भोपाल, देखिए, ये सभी जितनी भी आप और हम मध्य प्रदेश में या भारत में देख रहे हैं, यह एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिसमें हमारे धर्म की हिंदू धर्म बहन बेटियों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनको लव जिहाद की ओर धकेला जा रहा है। कुछ मुस्लिम जिहादी तत्व इसमें संलिप्तता पाई गई है, पर इंदौर का अलग मामला मेरे संज्ञान में जो है ये अपने आप में एक अलग मामला है। इसमें होने वाला लव जिहाद इस देश का सबसे बड़ा लव जिहाद सामने उभर के आने वाला है। जी, इधर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं क्या अनिल जी आप? देखिए, संतुष्टता की इसमें कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से पीड़िता आ रही हैं, उनको 3-3, 4-4 घंटे थाने में बिठाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से उनके अभिभावकों को, परिवारजनों को उनसे दूर रखकर कार्रवाई की जा रही है, यह गलत है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की पुलिस जो अपने आप को सजग और तत्परता कार्रवाई करने वाली बताती है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पीड़िताएं आपके थाने में 6-6 घंटे अगर वेट करेगी, तो मैं नहीं समझता कि इस मामले का कोई बड़ा खुलासा इंदौर पुलिस कर पाएगी। अगर युवतियां परेशान होकर 5-5, 10-10 बार 5-5, 6-6 घंटे थाने में बैठी रहेगी, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले को इंदौर पुलिस बड़ी सफलता की ओर ले जा पाएगी। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि पीड़ित जो युवती है उसे 5-6 घंटे थाने में बैठाया गया और परिवार से दूर ले जाकर उससे पूछताछ की गई। जी ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस मामले की सूक्ष्मता से, लघुता से, सत्यता से जांच करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लड़की 5 घंटे बैठ रही है। हमारे पास, हमारे संपर्क में, बजरंग दल के संपर्क में इस पूरे मामले की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी इससे प्रताड़ित युवतियां हैं, वो हमारे संपर्क में है। आने वाले दिनों में वह थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की और मोहसिन का भांडाफोड़ करेगी। तो इंदौर पुलिस थोड़ा सा इस मामले को गंभीरता से ले और यह देखे कि आपके थाने में या आपके किसी अन्य पुलिस कार्यालय में जाकर अगर वो कुछ करा रही है, अगर कुछ कायमी करा रही है, तो आप उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो जल्द से जल्द अगर अपनी एफआईआर करा ले। क्योंकि 5-5, 6 घंटा अगर एक पीड़िता बैठी रहेगी, तो मैं नहीं समझता इस मामले में आने वाले दिनों में 10 से 12 लड़कियाँ इस जिहादी के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। तो वह मानसिक रूप से प्रिपेयर रहे, मानसिक रूप से रहे कि अगर पीड़िता आएंगी तो उनको जांच करना है, जांच करने के बाद बयान लेना है, बयान के बाद उसमें एफआईआर दर्ज करना है। ठीक है, ठीक है।
मैं सचिन वर्मा जी आपके पास आता हूं। सचिन जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। देखिए कि पुलिस जो है वो पीड़ित युवतियों को 8-8, 5-5 घंटे बैठा दे रही है, 5-6 घंटे, और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा। तो फिर कौन, पीड़ित लड़की तो वैसे ही समाज के डर से सामने नहीं आ रही थी, और जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्रवाई पे इतना भरोसा होता तो पहली जो लड़की शिकार बनी थी वही बाहर आ जाती। इतनी सारी 10-12 लड़कियों के वीडियो सामने आ गए, कहा जा रहा है 50 से ज्यादा 100 लड़कियों के करीब चैट्स हैं उसके साथ। तो एक तो सिस्टम वैसे ही हमको दिख रहा है कि अगर ये हमारी बच्चियां एक तो गलत रास्ते पर जा रही हैं और वो पलट कर ना माँ बाप को बोल पा रही ना पुलिस को बोल पा रही हैं, तो शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए बहुत। और उस पर अब जब वो एक आध कोई निकल कर आ भी गया तो उसको 5-6 घंटे थाने में बिठा दिया गया। अब कोई दूसरी लड़की हिम्मत कर पाएगी आकर के शिकायत करने की ऐसे किसी मामले की? देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो ये जो शब्द है लव जिहाद, उस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि ये अब लव जिहाद नहीं रह गया है, ये सेक्स जिहाद बन गया है। अब अगर आप भोपाल का भी अगर प्रकरण देखेंगे तो जिन लड़कों ने लड़कियों को फंसाया था और उनको नशे की हालत में उनके साथ में दुराचार किया था, वो जो लोग हैं उन्होंने उन्हीं जो लड़कियां हैं उन्हें लूट का माल समझकर और अन्य अपने दोस्तों में और अपने पहचान के लोगों में उनको बांट दिया। जैसे कि वो लूट का माल जो होता है ना, जिसमें बंटवारा होता है लुटेरों के बीच में, इस तरह से उनको बांट दिया गया। यहीं पर मोहसिन का जो अब सवाल है, जो इंदौर में अभी प्रकरण आया है, तो वो भी जो है किसी व्यक्ति को अगर लव होगा तो किसी एक लड़की से होगा। 100 लड़कियों के साथ में या 150 लड़कियों के साथ में जैसे उसकी चैट मिल रही है, तो ये लव जिहाद नहीं है, ये सेक्स जिहाद है। और इसको जो है सेक्स की तरह ही किया जा रहा है, एक सेक्स कर करके जो है जिहाद फैलाया जा रहा है, और जो है उनको लूट का माल समझ के फिर पहले खुद भोगा जाता है, उसके बाद दूसरों में बांट दिया जाता है। तो ये जो है, इसके संबंध में मुस्लिम संप्रदाय को भी सोचना पड़ेगा और मुस्लिम समाज को खुद आगे आना पड़ेगा। उन्हें जो है अपने जो लोग हैं, अपनी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को ये समझाना पड़ेगा कि इससे किसी तरह का कोई सवाब नहीं मिलता है। ये जो काम है ये जो है पाप की श्रेणी में आता है, इसे बिल्कुल नहीं करना है, इससे दोजख मिलेगी। इससे जो है आपको जिस तरह से आप लूट का माल समझ के उसको बांट रहे हैं और जो एक दूसरे धर्म के लड़कियों के अंदर को दुराचार कर रहे हैं और उनके साथ में एक बुरा कृत्य कर रहे हैं, उससे वो बाज आएं। और ये संगठित अपराध के रूप में किया जा रहा है, इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। होता यह है कि हिंदू लड़कियां जो होती हैं उन्हें जब बहन बोल कर और उनके साथ में दोस्ती बढ़ाई जाती है, और बाद में जो होता है वो उनको ये बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ भाई बहन के बीच में शादी भी होती है और अन्य तरह के जो हैं हमारे रिश्ते भी होते हैं। तो इस तरह से जो है वो पहले बहन बोल कर और उनके साथ में निकटता बढ़ाते हैं, और उसके बाद में फिर वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। फिर उनकी जो है वीडियो बना के और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये जो आपको मनी का जो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, इसके जब आप इसके बारे में तफ्तीश होने दीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारी लड़कियों को तो ब्लैकमेलिंग से ये पैसा जो है उगाया गया है। और इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा सा एक संगठित अपराध जो है वो चल रहा है, जिसमें नशे का भी एंगल है, जिसमें सेक्स का भी एंगल है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल है, जिसमें कहीं ना कहीं अपने जो है जो कुसित। सचिन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, पीसीआर जरा सचिन जी का ऑडियो डाउन करेंगे माफी के साथ। सचिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी, अब आप सुन पा रहा हूं। जी, अब आप सुन पा रहे हैं। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि पुलिस ने 4-5 घंटे पीड़ित बच्ची को क्यों बिठा कर रखा? इसका जवाब इतने लंबे आपने अपने वक्तव्य में कहीं नहीं दिया। सारा दोष आपने डाल दिया इस पर, उस पर, समाज पर। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है पुलिसिंग की? देखिए, पुलिसिंग की जिम्मेदारी है। अभी जो जिस तरह से जो नए कानून आए हैं उसमें जो है जितने भी विटनेसेस होते हैं उनकी वीडियोग्राफी कराना भी ज़रूरी है। उनसे अगर कोई किसी तरह की कोई जब्ती होती है उसकी भी वीडियोग्राफी कराना ज़रूरी है। तो अभी जो है जो नए कानून जो है 2023 के जो कानून है अभी लागू होना शुरू हुए हैं, तो पुलिस को भी थोड़ा सा उसके संबंध में प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में या ये सारी जो ठीक है
सचिन जी, ठीक है, चलिए। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे ठीक हैं, है, हिमानी जी उसके के पास आता संबंध हूं। में थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो जटिल होना। ठीक है हिमानी जी, ये भोपाल के लव जिहाद का मामला थमा नहीं, अभी वहां पर लाखों का मनी ट्रेल निकल आया, और अब ये इंदौर में देखिए, ये तो वीडियो सामने आ गए, अब इसमें तो कहीं कोई गुरेज ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों भरोसा नहीं कर पा रही लड़कियां? बताया जा रहा है जो पहली लड़की निकल कर आई थी वो कई सालों से, काफी लंबे वक्त से इस मामले का शिकार बन चुकी थी और डर से घर बैठ गई थी, पर उसे जब पता चला कि उसकी कोचिंग सेंटर में और भी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसने हिम्मत की। अब वो थाने पहुंचती तो 5-6 घंटे उससे पूछताछ की जाती है, उसे बिठाया जाता है, माँ बाप से अलग ले जाके पूछताछ की जाती है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो लड़कियां दिख रही हैं, जितनी तो स्क्रीन पर थी वो भी पूरी तरह से नहीं आ पाएंगी शिकायत करने इस डर से। तो सर, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रामेश्वर शर्मा जी ने क्या बयान दिया कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसमें जो कुछ करना होगा समाज को करना होगा। उसके बाद जब सचिन वर्मा जी आए तो फिर मुझे रामेश्वर शर्मा जी महान लगने लगे कि उन्होंने तो फिर भी ठीक ही बयान दिया। जिस तरह की बातें सचिन वर्मा जी ने की, उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सब कुछ मालूम है, ये पैटर्न होता है, इस तरह से होता है, वो ऐसे बोलते हैं, वो ये करते हैं, तो आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, आप क्यों इंटेलिजेंस को और पुलिस वालों को इस तरह की सूचना नहीं देते कि ये पैटर्न है, इस तरह से ये सब किया जाता है और आप इसको रोकिए? पर उन लोगों ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ने का काम कर लिया है और सवाल खुद वो पूछ रहे हैं। कई बार उनके मुंह पे आते जब जांच करवाइए, आप ये करवाइए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसमें जो रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो फिर बेटियों का जो ना निकलना वो जायज है कि अगर पुलिस विधायक तो सत्ता पक्ष के खुद कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है, तो बेटियां पुलिस के सामने आके क्या करेंगी? फिर तो आपकी और हमारी जवाबदारी बन जाती है कि हम हमारी बेटियों की रक्षा करें। अभी तक जहां तक जानकारी में आया है कि ये जो मोहसिन है, इसका एक भाई भी एक इंदौर के स्कूल में कोचिंग का काम करता है। तो अगर अपन ये मान रहे हैं कि ये एक रैकेट है, ये एक संगठित अपराध है, तो फिर तो इसको पूरी तरह से इंटेलिजेंस के उसमें लाकर पकड़ने की जरूरत है। कौन लोग इसके पीछे है, कौन इसको फंडिंग कर रहे हैं और कहां से इस तरह की चीजें निकल रही हैं? फिर तो ये समाज के और आपके हमारे पहुंच से बाहर की बात हो गई कि अगर कोई संगठित रूप से अपराध किया जा रहा है। पर आपने देखा खुद की पुलिस का क्लब 90 वाले मामले में भी कितना ढिलमिल रवैया रहा, जब आपने और हमने बहुत सारे चैनल्स में इस पर डिबेट की और बहुत आवाजें उठी। जब पूरा समाज हो गया, मुस्लिम समाज भी वही बोल रहा है, हिंदू समाज भी वही बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है, मीडिया भी बोल रहा है, तब कहीं जाकर एक छोटे से कोने पर उस क्लब 90 के ये क्या नाम है, एसीबी की कार्रवाई की गई। लेकिन पुलिस का रवैया जो है, ये चाहे आप 5-6 घंटे बच्चियों को बिठाने की बात करें, चाहे आप इस मामले में तफ्तीश की बात करें या इंटेलिजेंस की बात करें, बच्चियां खुद आगे आती हैं तो आप और हम डिबेट पे बैठते हैं, वरना पुलिस तो बिल्कुल पता नहीं शायद सिर्फ कैबिनेट जो मीटिंगें होती है उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्थाओं में ही लगी रहती है। ठीक है, चलिए मैं काजी अनस अली साहब आपके पास आता हूं। काजी अनस अली साहब, देखिए एक एक कर ये मामला ऐसा सामने आ रहा है और अब वाकई में ऐसा लगने लगा है कि क्या टारगेट करके हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो गया है। पहले भोपाल में हमने देखा, वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब यहां पर आता है और वीडियो जो सबूत है वो सामने आ जाते हैं, चैट सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये कहा गया था, मैंने भी कहा था, ये बात अपील की थी सरकार से कि इस पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस्लाम बड़ा अमन का और शांति और पीस का मजहब है और इस्लाम ये कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाइए। अब मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जिस तरीके से इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कि सवाल तो करना चाहिए सरकार से कि सरकार में, हम तो मांग कर रहे हैं ना, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब में सबसे पहले मैंने मांग की है यहाँ पे अभी कि आप तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा कीजिए और ऐसे क्राइम करने वाले को, और उसको आप सजाए मौत दे दीजिए, फांसी दे दीजिए आप। ये मेरी अपील है, मेरी मांग है, मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये जो कृत्य किया है, जो गुनाह किया है, ये इसको कितना ही आप नाम बदलने की कोशिश करें, कोई इसको लव जिहाद कहे, कोई सेक्स जिहाद कहे, मेरी नजर में, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, ये एक क्राइम है,
एक गुनाह है जिसकी सजा उसको मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और ये सब बातों से काम नहीं चलेगा कि हम यूं कर रहे हैं और ऐसा कानून ला रहे हैं और ये कानून बनेगा। ये सब दो बातें नहीं होनी चाहिए, 2 और 2 4 की तरह साफ बात होनी चाहिए कि आपने जो भोपाल के गुनाहगार थे उनको कितना आपने अभी तक क्या सजा दी आपने, और आगे ये जो कर रहा है इसके लिए भी सजा होनी चाहिए बिल्कुल। और सिर्फ ये कर लेने से कि एक मजहब को टारगेट कर लेना ये गलत है। जब हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उन लोगों को भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि अशोका गार्डन की लड़की है जो नीलोफर थी, श्रेया बन गई, और श्रेया बनने के बाद में उसने शेखर से शादी की, मंदिर में फेरे लिए, ये तमाम चीजें की, और अब वो पीड़ित है, परेशान है, तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। हम तो सीधी बात ये कर रहे हैं कि संविधान है, सबके लिए बना हुआ है, इस पर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए, बल्कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी, किन लोगों का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त था। दूसरी बात यह है कि अब आप यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं या धर्मगुरु हैं, तो वो इस बात को नहीं बता रहे हैं। हम कल भी बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर ही नहीं, हमारे सनातनी स्कॉलर, सनातनी भाई जो हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं। हिंदुस्तानी तहजीब को, संस्कृति, सनातनी जो तरबियत है उसको, इस्लामी तरबियत है उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर एडॉप्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हो रहा है, इससे हमारा मुल्क खतरे में है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी तरफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अनिल पाटिल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भोपाल में देखिए जब ये पूरा मामला खुलता है तो ये ऐसा लगता है शुरू में कि शायद 1-2 लड़कों की हरकत है, फिर धीरे धीरे इसमें बड़े नाम सामने आते हैं, और जैसे ही बड़े नाम सामने आते हैं पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। खुद केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या फिर महिला आयोग हो, वो आकर के देख रहे हैं कि यहां पर कैसे हीला हवाली की जा रही है उस जांच में, और यह भी आरोप लग रहे हैं कि C90 क्लब को बचाने के लिए पहले तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब बार बार लोगों ने प्रेशर बनाया, मीडिया ने सवाल किए, तो जाकर के एक छोटा सा कोना तोड़ करके 2-4 कमरे तोड़ दिए गए, ताकि यह भी कह दिया जाए कि देखो हमने कार्रवाई कर दी और सामने वाले का नुकसान भी ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, इनडायरेक्ट रूप से वहां के एक बहुत बड़े बीजेपी के मंत्री हैं जो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें कर चुके हैं। जो शाकिर मछली है उसके जरिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और पुलिस की कार्रवाई तभी थम जाती है जैसे ही इस बड़े नेता का नाम आता है इस पूरे मामले में सामने। मैं बहुत सीधे तौर पर पूछता हूं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई एक आदमी, एक लड़का इतना बड़ा सब कांड कर देगा बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के, बिना किसी बैकअप के? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी कार्रवाई हुई, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज दिनांक तक इस पूरे लव जिहाद मामलों में मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 0 और 0 दिखाई पड़ता है। अब बात रही पॉलिटिकल पर्सन की, तो मोहसिन अपने बयान में ये बताता है कि खजराना में रहने वाले उस्मान पटेल नामक व्यक्ति ने उसको शरण दी है, वो उसके घर पर 7 दिन से फरारी काट रहा था। तो क्या उस्मान पटेल मुसलमान नहीं है? क्या उस्मान पटेल इस्लाम को नहीं मानते हैं? आपके एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम इन चीज़ों का विरोध करता है, तो क्या उस्मान पटेल मुसलमान नहीं है? क्या वो इस्लाम को नहीं मानते हैं? ऐसे लोग ही इन लोगों के पनाहगार हैं, ऐसे लोग ही इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हो? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं वापस हिमानी जी आपके पास। हिमानी जी, अब ये मामले जब इतने खुल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामले खुलते हैं और सबसे पहले बीजेपी के नेता ही बयान दे देते हैं कि ये होना चाहिए, वो हो रहा है, ये हो रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अगर भाई भोपाल में इतना बड़ा लव जिहाद का मामला सामने आया, उसकी फंडिंग के मामले सामने आए हैं, तो अभी तक कितने लोग हमने गिरफ्तार कर लिए और क्या सबूत है? और मैं ये भी बता दूं, ये अभी जितना हंगामा है ना, कोर्ट में जाकर के धीरे धीरे पूरा ठंडा पड़ जाता है, और अमूमन यही होता है कि वहां पर पुलिस के पास सबूत नहीं होते या चार्जशीट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका फायदा अपराधियों को मिल जाता है। ऐसे में इस तरह के मामले क्या रुकेंगे? पहला सवाल। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे कांग्रेस कन्नी काटती है, सीधे तौर पर कहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू बेटियों के खिलाफ संगठित तौर पर यह लव जिहाद कह लीजिए, सेक्स जिहाद कह लीजिए, अब यह एक शगल बन गया है? बिल्कुल कन्नी नहीं काटेंगे अभिलाष जी। अगर बेटियों की बात आएगी तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, भारतीय बेटियां, चाहे वो पहलगांव में विधवा हुई हमारी बहनें हो, सभी हमारे देश की बहनें हैं, और हम सब उनके लिए एक साथ खड़े होंगे, चाहे अपराधी कोई भी हो।
और जिस केवल अपराध का किस्म देखी जाएगी, अपराध का प्रकार देखा जाएगा और उसके हिसाब से भीषण से भीषण सजा दी जाने का प्रावधान है। बिल्कुल मैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ ये बिल्कुल मानती हूँ कि एक इस लाइन में अगर हम बोले, चाहे पहलगाम की बात करें, भोपाल के लव जिहाद की बात करें, चाहे इंदौर की, भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू सच में सुरक्षित नहीं है। हिंदू बेटियों को लव जिहाद के मैटर को ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक संजीवनी के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बार समाज ने इनको भोपाल के केस में भी मुंह की खाई इन्होंने, और इस बार भी ये खाएंगे, क्योंकि चाहे अपराध कोई भी करे, कोई किसी का पक्ष नहीं लेगा, कोई किसी का साथ नहीं लेगा, सिर्फ अपराध की मांग करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि 20 साल से आपके शासन में ये सब क्यों होया। और आप ये जो अभी आपने हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद विजय शाह जी का मामला था, जिसमें पुलिस ने बहुत हल्की फुल्की एफआईआर की थी, तो आप ये पैटर्न समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ा होता है, जैसा आपने कहा कि शाकिर मछली ने बताया कि बीजेपी नेता का नाम है, तो एफआईआर जो है वो बहुत ऐसी धाराओं में की जाती है और ऐसा हल्का फुल्का केस बनाया जाता है जो कोर्ट तक जाते जाते ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, और अगर सजा होती भी है तो उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है अपराधियों के साथ। सचिन जी बता रहे थे लव जिहाद का पैटर्न, मैं आपका पैटर्न बता देती हूँ कि उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आप ज्यादा नाम ना खोलिएगा, आपको कुछ दिनों की सजा के बाद हम छुड़वा लेंगे और आपको संरक्षण देंगे। तो इसलिए इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपके और हमारे डिबेट के माध्यम से जो बच्चे देखते हैं, आप भी देखिए, अब हमें और आपको ही इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के अभियान चलाने होंगे कि हम अपनी बच्चियों को जागरूक करें और अपने बेटों को इस तरह की जानकारी दें और इस तरह के संस्कार दें। ठीक है, ठीक। वो इस तरह के अपराधों में सरकार से तो अपन कोई उम्मीद कर नहीं सकते अभिलाष जी। ठीक है, मैं काजी अनस अली साहब आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट मैं सचिन जी से लूंगा। काजी साहब ये बताइए मुझे, अब इस तरह के मामले जब लगातार सामने आ रहे हैं और जैसा देखिए बताया कि उस्मान पटेल ने शरण दे रखी थी, फरारी कटवारा था वो, वहां पर उसको छिपा कर रखा था आरोपी को, तो ये सब चीजें तो जाहिर सी बात है ना, ऐसे मामलों में कम से कम मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा मुखर होना पड़ेगा कि भाई ये मत करो, और अगर कर रहे हो तो फिर हमसे किसी मदद की उम्मीद मत करो। ये चीजें दिख नहीं रही हैं सर, ये चीजें दिखने लगे हैं। अगर हमको ये पता लगता है कि वो उस्मान के घर गए, वो आरोपी गया और उस्मान ने उसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया, तो लगता है कि नहीं भाई पूरे समाज पर उंगली नहीं उठा सकते आप। पर अगर करने वाला मुस्लिम, बचाने की कोशिश करने वाला मुस्लिम, मदद करने वाले मुस्लिम, तो फिर बीजेपी को नेताओं को मौका मिलेगा ना उंगलियां उठाने का। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि बचा कौन रहा है। उस्मान पटेल की क्या हैसियत है, कौन है उस्मान पटेल? कोई स्कॉलर हैं या किसी मस्जिद में इमाम हैं या काजी हैं या कोई सरकार में बड़े ओहदे के ऊपर हैं? भाई बचा तो सरकार, अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो आप क्या समझेंगे कि सरकार बचा रही है? तो सरकार कार्रवाई करे। हम तो मांग कर रहे हैं ना, बराबर मांग कर रहे हैं। जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ फतवे दे रहे हैं, उनके खिलाफ पीसी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मस्जिद, हम तो कुरान की आपके सामने दलील पेश कर रहे हैं कि जिना के बारे में कितनी बड़ी वो आई और किसी के बारे में, और शादी से पहले मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि सिर्फ ये कह देना कि साहब उस्मान पटेल एक आदमी मुसलमान था या ये मुसलमान था और इससे कहकर बच जाना अपने आप को, तो जनता समझ रही है अच्छी तरीके से कि आप किसको बचाने की, किसके नाम पे कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरे तार, इसको जहां जहां जुड़ रहे हैं उनको निकालिए ना, सबको सजा दीजिए जो इसके अंदर आ रहा है। कोई आप हिंदू मुस्लिम मत देखिए, क्राइम करने वाला गुनहगार है, गुनहगार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर अभी तक कार्रवाई हो गई होती तो अभी तक ये सब मामले नहीं होते। ठीक है, सचिन जी देखिए सब यही कह रहे हैं कि कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। और एक बात बताइए कि जब बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी राज्य में है, बीजेपी 20 साल से है केंद्र में, देखिए टर्म चल रहा है हमारा तीसरा, तो और कितना अब क्या करें कार्रवाई कराने के लिए? कि जैसे कहा जाता है ना कि कार्रवाई होने के साथ साथ जनता को ये मैसेज भी कन्वे होना चाहिए कि भाई कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है अभी भोपाल के मामले में ये मैसेज जा रहा है सब जगह कि अब बस बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। अभिलाष जी, भोपाल में जो एसआईटी जो बनाई है उसमें 3 एसीपी लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उस एसआईटी पे हैं, और अब उस एसआईटी का जो हेड ऑफ द एसआईटी जो हैं वो आईजी देहात भोपाल हैं इस समय। दूसरी बात अभिलाष जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भोपाल का प्रकरण हुआ जिसमें फरहान जो एक मुख्य अभियुक्त है, उस फरहान ने अपने घर में ले जाकर अपने माँ बाप और बहनों के मौजूदगी में अपने कमरे में
दुराचार किया है उन लड़कियों के साथ में। तो मेरा यही एक प्रश्न है कि एक मुस्लिम संप्रदाय को आगे आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये जो काम किया जा रहा है सवाब नहीं है, ये पाप है। तो ये जो ड्यूटी है, ये कहीं ना कहीं जो ड्यूटी है, ये जो काजी साहब हैं उनके ऊपर है, इस संप्रदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर है। चलिए सचिन जी, चलिए अब इस सवाल को मैं ऐसे लेता हूं, आपकी एक बार बात मान ली। चलिए सचिन जी, मैंने ये भी मान लिया आपके मुताबिक कि मुस्लिम समाज साथ दे रहा अपराधियों का, तो क्या पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए? पुलिस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य आते हैं, जांच करते हैं और आरोप लगाते हैं कि C90 का जो क्लब 90 है उसका जब कमरे तोड़े गए तो आपने क्या वहां से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए थे, या उन सबूतों को बचाने के लिए रात को चुपचाप आकर कार्रवाई कर दी ताकि आगे चल के कोई सबूत ही ना मिल पाए कि यहां पर क्या क्या होता था? यह हमने नहीं उठाया सर सवाल, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य उठा रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। ये जो बैठे हुए हैं हमारे साथ अनिल पाटिल जी, ये सवाल उठा रहे हैं कि 5-6 घंटे बच्चियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। ये हम नहीं उठा रहे हैं सवाल। तो आप एक बात बताइए, आपके अगर मैं मान भी लूं कि मुस्लिम समाज ही जिम्मेदार है सब चीजों के लिए, तो क्या सरकार की, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम बेसिक गलतियां तो ना करे, कि साक्ष्य तो सब जुटा ले और फिर उसको गिराए? अभिलाष, ये लोग तो किसी गलत बयानबाजी का इंतजार कर रहे हैं कि उसका राजनीतिक माइलेज ले सके। सरकार अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझ रही है। अभिलाष जी, देखिए हिमानी जी अपने समय पे बोलिएगा। इंदौर में भी ना अनिल जी हिमानी जी बोलने दीजिए। अनिल जी, हिमानी जी एक मिनट आऊंगा मैं। हिमानी जी एक मिनट, सचिन जी को बात पूरी करने दीजिए। हिमानी जी, सचिन जी को बात पूरी करने दीजिए। जन आंदोलन अनिल जी एक मिनट रुकिए। अनिल जी आपके पास भी आऊंगा। अनिल जी आपके पास भी आऊंगा। अनिल जी और हिमानी जी का ऑडियो डाउन कीजिए। सचिन जी बोल रहे हैं। तक तो वो डिसेंट बने रहते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं, क्योंकि बात जब उनके तुष्टिकरण की चल रही है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो असलियत पे आ जाते हैं कि बोलने नहीं देंगे। अपने आप बोलिए सचिन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हम ऑलरेडी ओवरशूट कर गए, प्लीज जी। मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है। आपका सही कहना है कि जो फॉरेंसिक जो भी एविडेंसेस थे वो तोड़फोड़ की कार्रवाई होने के पहले जो है इकट्ठे कर लिए जाने चाहिए थे, और अगर ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा नहीं किया है तो एक गंभीर त्रुटि है ये पुलिस की। लेकिन जहां पर आज की जो समय है उस प्रकरण में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो डायरेक्ट एविडेंस हैं, और जिन बच्चियों के साथ में दुराचार या कुकृत्य किया गया है वो बच्चियां जो हैं वो खुद एविडेंस के रूप में अपना जो है प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस भी हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। अनिल पाटिल जी, आप कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड बचे हैं सर, बहुत समय आगे हो गया, प्लीज आप बताइए 10 सेकंड। देखिए, C90 क्लब में जो रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई है वही सेम मामला इंदौर में है जी। ड्रीम ओलंपिक कोचिंग क्लास में रात के अंधेरे में जाकर पुलिस कार्रवाई करती है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या पुलिस की जांच निष्पक्ष रूप से है? क्या वहाँ पर उन्होंने किसी को सूचना की थी? मकान मालिक तक को उसको सूचना नहीं थी कि मोहसिन के कोचिंग में उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। तो रात के अंधेरे में सब करने की आवश्यकता क्या है? उसके फ्लैट की लाइट नहीं चालू की जाती है, मोबाइल से उसके रूमों को देखा जाता है। 3 BHK के फ्लैट में सिंगल रहने वाला मोहसिन, क्या उसको आवश्यकता थी कि वो 3 BHK के फ्लैट में रहता? अय्याशी के अड्डे वहाँ बने हुए हैं। सूक्ष्मता से जांच होती, सबके सामने जांच होती, निष्पक्षता से होती, तो मेरा मानना है कि वहाँ से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हो सकती थी, पर उसको करने के लिए इंदौर पुलिस की तत्परता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस तरह के मामलों में जाहिर सी बात है कि बहुत संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जैसा कहती है वैसा पुलिस करती नहीं दिखती है। अब हमें नहीं पता कि सरकार नहीं चाहती है या सरकार कह रही है और सरकार की बात पुलिस नहीं मान रही है। कुछ तो गड़बड़ है जो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ, सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों को का प्रतिकार जो है वो खुले मंच से किया जाए और जबरदस्त तरीके से किया जाए, और हिंदू समाज के लोगों को भी देखना होगा कि हमारी बेटियां गलत रास्ते पर क्यों जा रही हैं। हमें भी अपने गिरेबान में झांकना जरूर पड़ेगा, क्या संस्कार देने में हमसे कोई चूक हुई है। बहुत शुक्रिया सचिन वर्मा जी, हिमानी जी, अनिल पाटिल जी, काजी अनस अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।